क्या तंत्र को समझना बहुत मुश्किल है या आसान है? देखिए, नॉर्मली तो नहीं ले सकते कि इसको आम व्यक्ति उसको समझ सके। अच्छा, ये तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जहाँ तक माना जाता है कि तंत्र की शुरुआत है वो भगवान शिव से हुई है। क्या कामाख्या एक तांत्रिक देवी है? कामाख्या तांत्रिक देवी है, और जैसे कि देवी के जितने भी अंग गिरे थे, हाँ। ठीक है, तो तारापीठ है, कामाख्या है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे साधनाएं की जाती है। अच्छा, जो ये साधना है, ये लोगों को पता कैसे चलता है कि उनकी साधना पूरी हो चुकी है? क्या कोई सिग्नल मिलता है या कहीं भगवान से मिल लेते हैं? देखिए, अगर कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है या सिद्धि कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक सीमा होता है। तंत्र को हमारी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, तंत्र एक ऐसी टेक्निक है कि उसको अगर अपन पॉजिटिव तरीके से काम में लेते हैं तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है। अच्छा। ठीक है, और अगर इसको नेगेटिव तरीके से अगर इस्तेमाल करें तंत्र को, तो वो जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। अच्छा। अब वो उस साधक पे डिपेंड करता है कि वो उसको पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है। अगर उसको अच्छे से, अगर किसी मंत्र की, मान लो कोई भी मंत्र है, उसको सिद्ध करना है और सिद्ध करके उसका सही प्रयोग वो कर रहा है, तो वो जीवन को बदल सकता है इंसान के। ओके। ठीक है, उसको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकता है तंत्र से, अपने को एनर्जी दे सकता है। दूसरी चीज, कहीं भी अगर दूर बैठा व्यक्ति, अगर दूसरे देश में भी बैठे व्यक्ति को यहाँ से बैठे बैठे एक साधक एनर्जी दे सकता है, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से किया जाए। और उसको नेगेटिव तरीके से किया जाए तो उसको वहां बैठा बैठा नुकसान भी कर सकता है। वो उस काम के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा है या नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है। तो इनसे हम दोनों तरीके से ही उसको ले सकते हैं तंत्र को। ओके जी। क्या तंत्र को समझना बहुत मुश्किल है या आसान है? देखिए, नॉर्मली तो नहीं ले सकते कि इसको आम व्यक्ति उसको समझ सके, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी कला है, या इसको टेक्निक बोल सकते हैं। ये ऐसी चीज है कि नॉर्मली तो इसको मतलब आम इंसान ले नहीं सकता, क्योंकि कभी भी बिना गुरु के कोई तंत्र नहीं सीख सकता। ठीक है, एक अच्छे योग्य गुरु होने चाहिए, उनके अनुसार ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि तांत्रिक के अंदर बिना सिद्धि 10 महाविद्या होती हैं, उनमें से हमारे पास अगर एक महाविद्या का साधना है, एक महाविद्या की साधना है, तो ही हम तंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में। और तंत्र से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के जीवन में कोई भी समस्या होती है उसको दूर करना होता है, या किसी को ज्ञान देना हो, जैसे कि मंत्र देना या मंत्र सिद्ध करना या कोई भी सिद्धि हो, तो वो सब चीजें उसके द्वारा ही होता है। तो बिना उसके गुरु के ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसके लिए उसको ज्ञान होना आवश्यक है। शास्त्रोक्त ज्ञान जो है वो मतलब कि इसके अंदर जरूरी होता है। जैसे कि आपने कहा कि उसके लिए टीचर या किसी गुरु की जरूरत है, तो क्या ये संत जो होते हैं वो भी तंत्र सिखा सकते हैं? तो संत का आपने प्रश्न पूछा कि संत, हाँ। ठीक है, संत और अघोरी, देखो तांत्रिक एक शब्द ऐसा है कि तंत्र के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है तांत्रिक और एक होता है मांत्रिक। हाँ। मांत्रिक होता है वो गृहस्थ जीवन में जी करके तंत्र साधना कर सकता है। हाँ। कोई जरूरी नहीं होता है कि तांत्रिक सन्यासी हो, ठीक है, या वो ओघड़ हो, शमशान में ही रहता हो, वही तंत्र कर सकता है। तंत्र में दो प्रकार के लोग होते हैं, तांत्रिक और मांत्रिक। तांत्रिक जो होता है वो वैरागी होता है। अच्छा। जिसको घर का परित्याग करना पड़ता है, संसार का परित्याग करके, और उसको तंत्र सिखा जाता है, उसको तांत्रिक बोला जाता है। ओके। और जो मांत्रिक होता है वो गृहस्थ जीवन में रहकर तंत्र साधना कर सकता है, सट कर्म कर सकता है, और 10 महाविद्या का भी साधना कर सकता है। और सन्यासी साधु जो होते हैं उनका सिर्फ वो तांत्रिक से उनका कोई मतलब नहीं होता है। साधु सन्यासी जो होते हैं उनका उनसे कोई मतलब नहीं होता है, उनका सिर्फ एक होता है भक्ति। लोगों को, समाज को एक ज्ञान देना और अवधारणाओं से पर्दा हटाना, मतलब कि अच्छी चीजों को लोगों को ग्रहण करवाना कि क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, क्या करना चाहिए, वो ज्ञान देने के लिए उनको मतलब कि सन्यासी जो बोलते हैं, जिनको हम कथावाचक भी बोल सकते हैं, सन्यासी बोल सकते हैं, वो सिर्फ हमें ज्ञान देते हैं कि भाई ये चीज हमें करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। वो संत अलग होते हैं। और तांत्रिक अघोरी जो है वो अलग होता है। तांत्रिक निकलता है अघोरी से, ठीक है। प्रथम चीज है वो अघोरी है।
अघोरी के बाद में साधना सिखाई जाती है तांत्रिक को, ठीक है, और फिर तांत्रिक और मांत्रिक वहां से निकलते हैं। अच्छा, ये तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जहां तक माना जाता है कि तंत्र की शुरुआत है वो भगवान शिव से हुई है। भगवान शिव ने ये एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा चैप्टर था जो कि माता पार्वती को भगवान शिव ने दिया था, अच्छा, एक गूढ़, हाँ, ठीक है। और तंत्र वहां से, ये समझ लो कि कोई भी चीज होती है औरत को दी जाती है तो औरत हमेशा कमजोर दिल की होती है। हाँ, अगर किसी के साथ में बुरा हो रहा है तो अब कर्म को ना देखते हुए अगर किसी व्यक्ति को वो चीज दे दी जाती है, हाँ, अगर जैसे कि भाग्य में उसके कुछ है ही नहीं, उसका भाग्य खाली है, ठीक है, और उस व्यक्ति को अपार धन दिया जाता है, हाँ, ठीक है, तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा, अच्छा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जब देवी पार्वती को वो चीज दी गई, ठीक है, तो वहां से ये हो गया कि जिसके भाग्य में नहीं है उसको दे दिया जा रहा था चीजें। अच्छा, ये देवी जब निकलते हैं कि यहाँ से ये चीज, एक गरीब इंसान बैठा है, हाँ, उस गरीब इंसान के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, हाँ, वो इधर उधर मांग करके पेट भर रहा है, हाँ, ठीक है। अब वो पार्वती भगवान शिव को कहती है कि क्यों ना इसका किस्मत बदल दिया जाए, अच्छा, इसके भाग्य बदल दो ताकि ये ऐसा ना करे, इसको सुख दिया जाए, इसको सुख संपत्ति जितने भी सातों सुख है उसको इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। अच्छा, तो वहां पे उसको सातों सुखों की प्राप्ति कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भाग्य में कोई चीज है नहीं और उसको दे दिया, ठीक है, हाँ, तो वहां से क्या होता है कि चीज का गलत इस्तेमाल होने लग गया ठीक, उनसे, क्योंकि अब देवी हट करती थी हाँ, कि ये काम तो करना पड़ेगा। हाँ, अब जब भगवान मना कर रहे हैं कि ये चीज इसके भाग्य में नहीं है और ये नहीं रह पाएगा, झेल नहीं पाएगा इस चीज को, हाँ, तो वैसे मतलब कि इस्तेमाल जैसे धीरे धीरे ये करने लगा, ठीक है। फिर ये चीज मतलब कि पुरुष, क्योंकि औरत तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाई उस चीज हाँ, को, फिर ये चीज पुरुषों को, इसलिए साधकों को, अघोरियों को इसलिए दी गई कि एक व्यक्ति के पास में उसकी सारी चीजें, जैसे अघोरी होता है, अघोरी के हाँ, पास तंत्र है, हाँ, तो उसको संसारिक जीवन से वो परे होता है, उसको संसारिक की मोह माया, पैसों से, धन से, या किसी भी सामाजिक रूप से वो परे होता है अघोरी, इसलिए ये चीज अघोरी के पास आई, ठीक है। और वहां से इसलिए उनको दी गई कि क्योंकि उनको कोई चीज का मोह नहीं है, ना तो वो दया करते किसी पे, हाँ, ना उनको किसी पे रहम आता है, ना कुछ उसको पता होता है, क्योंकि वो खुद ही फ्री होते हैं सब दुनिया से। अघोरी बनना ही नॉर्मल, मतलब कि अघोर मतलब हर चीज से परित्याग करना। ओके, जीवन में जितनी भी चीजों को हम ग्रहण करते हैं, हाँ, नॉर्मल इंसान अघोरी उन चीजों को त्यागते हैं, ठीक, और जो चीज हम ग्रहण नहीं करते हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है। वहां से ये चीजें मतलब कि अघोरियों के पास गई, फिर तांत्रिक, मांत्रिक सब धीरे धीरे ये निकलते गए। तो मानना ये है कि माँ पार्वती ने अपनी दया, अपनी करुणा से ये तंत्र जो है लोगों तक पहुंचाया। जी, ये तो देखो, देवी का ये था कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी बुराई है, लोगों के साथ में कष्ट है, पीड़ा है, हाँ, उनको हरने के लिए वो चीज बनाई गई थी कि सब लोग, जैसे इसका प्रचार बढ़ाया जाएगा, हाँ, जैसे ही गौरी तांत्रिकों को ये चीज दी जाएगी तो दुनिया में किसी का भला हो सके, हाँ, अच्छे के लिए वो चीज की गई थी। ओके, और धीरे धीरे जब ये चीज राक्षसों के पास पहुंची, हाँ, जैसे कि एक बुरा व्यक्ति होता है और एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक तांत्रिक अच्छा भी होता है, एक तांत्रिक बुरा होता है। हाँ, अच्छा तांत्रिक बुरा काम नहीं करेगा, हाँ, और जो बुरा तांत्रिक होगा वो बुरा काम करेगा, उसको फिर उन चीजों से मतलब नहीं है कि इसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो वहां से वो चीज क्या है कि धीरे धीरे रॉन्ग तरीके से लेने लग गए लोग, और आज की दुनिया में तो 50% से ज्यादा लोग है वो गलत इस्तेमाल करते हैं तंत्र का, अच्छा, ठीक है। और वो उनकी हानि उनके जीवन में उनको खुद को भी भोगनी पड़ती है, करवाने वाले को भी ये नुकसान होता है, करने वाले को भी नुकसान होता है, दोनों में ये सेम इफेक्ट करती है। तो जो ये नेगेटिविटी है, ये इसी जन्म में उनको उनका पुण्य मिल जाता है या अगले जन्म में? देखिए, ऐसा है कि जन्म व्यक्ति के 7 जन्म लागू होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक विवाह के समय में 7 जन्मों के बंधन बांधे जाते हैं, हाँ, तो वो शास्त्रोक्त सात्विक विधि में लो या तामसिक विधि में लो या राजसिक विधि में लो, ओके, तीनों विधियों में 7 जन्म व्यक्ति के लागू होते हैं, ठीक है, 7 जन्म लागू होते हैं। तो अगर पिछले, अब जैसे कि एक व्यक्ति है जो हमेशा पूजा पाठ करता है सुबह से शाम तक, हाँ, और कभी उसने किसी का भी बुरा नहीं किया, उसके साथ में भी बुरा हो रहा है, अच्छा, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं, उसने लोगों को सताया है, पीछे बुरा किया है, हाँ, और उस जन्म में वो उस दंड को बिना भोगे अगर उसकी मृत्यु हो गई है, हाँ, ठीक है, तो वो व्यक्ति इस जन्म, अगले जन्म में उसको उसका भोगना पड़ेगा। ओके, जैसे कि श्री कृष्ण के मित्र थे सुदामा,
ठीक है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, ठीक है, और श्री कृष्ण एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। दोनों ने एक साथ ही शिक्षा ग्रहण की थी, और भगवान श्री कृष्ण को पता था कि सुदामा एकदम गरीब है। और वो गरीब क्यों था, भगवान तो अब उनका फ्रेंड राजा था, वो सब कुछ दे सकता था उनको, लेकिन उनको भी पता था कि उनके कर्म में, पिछले जन्मों के कर्म से उनको ये दुख, ये दरिद्रता उसको मिली थी। तो भगवान ने भी जब तक वो पूर्ण नहीं हुई उसकी, तब तक उसकी दरिद्रता दूर नहीं कर सके। जो साक्षात विष्णु के अवतार थे, वो भी उनकी वो चीज दूर नहीं कर सके। जब उनका समय आया कि उनकी उम्र के 60 साल प्लस हो गए, अब उनकी जो जितनी भी पीड़ा कष्ट, जितना उन्होंने अपने जीवन में सहा, वो पूरा हो गया कि हाँ यहाँ पे अब समय इसका समाप्त हो गया, इसके पिछले जन्मों का जो कर्म था वो अब क्लियर हो गया। तो तब उसको भगवान ने सब कुछ न्यौछावर किया और पूर्ण रूप से सुदामा नगरी का रचन किया, ठीक है। तो ये चीज अपन अपने ग्रंथों से जुड़ी हुई है कि सारी चीजें कर्मों से होती है। अब कुछ लोगों तो कर्म इसी जन्म में भोग लेते हैं, बुरे करते हैं वो, और इस कर्म में भोगने से पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे अकाल मृत्यु हो या नॉर्मल डेथ हो, तो उसको अगले जन्म में उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। अच्छा, जो ये रिचुअल्स होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? देखिए, पर्पस तो ऐसा है कि अपने ऊपर होता है, ठीक है। कोई भी चीज होती है, अब अच्छे के लिए सोचो या बुरे के लिए सोचो, ठीक है। कोई भी एंटिटी है, बहुत सी आत्माएं अच्छी भी होती है और बहुत सी आत्माएं बुरी होती है। बुरी आत्मा होती है वो बुरा कर्म करेगी, क्योंकि उनके कर्म वो अपने जीवन में ही बुरा काम किया है, तो वो आत्मा बन करके अच्छा कैसे करेगी। तो वो प्रेत योनि में आती है, प्रेत योनि में आकर के लोगों का बुरा करती है। और जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे कि एक हमेशा जो पंडित की तरह या हमेशा सबकी भलाई करता है कोई व्यक्ति, और वो मरता है तो वो पितृ योनि में जाता है। होते दोनों प्रेत ही है, पितृ भी प्रेत होता है और प्रेत भी प्रेत होता है, लेकिन पितृ को एक अलग दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है और वो हमेशा अपने कुल की और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनको बुरी चीजों से बचाती है। वो चीजें, वो एनर्जी ऐसी होती है। और जो नेगेटिव आत्माएं जिनको बोलते हैं अपन, नेगेटिव ऊर्जा जो होती है, वो ऊर्जा एक व्यक्ति को हार्म करती है, उसको नुकसान करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए, वो उसको बुरा इफेक्ट करेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो कमजोर दिल का है, जो कमजोर इंसान है, तो क्या वो तंत्र कर सकता है? देखिए, तंत्र अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो कमजोर इंसान तो तंत्र सीख ही नहीं सकता। जैसे कि 3 प्रकार के गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब तीनों में से जो राक्षसी गण का व्यक्ति होगा वो तंत्र सीख सकता है और वो तंत्र कर सकता है, और वो उसको तंत्र से डर भी नहीं लगता है। अब जैसे बहुत से लोग अपन देखे, किसी आदमी या औरत में अगर प्रेत आत्मा का प्रवेश हो गया है, तो वहां पे जो राक्षसी गण का व्यक्ति होगा वही वहां रुकेगा, वही उस चीज को देख सकता है। अन्यथा देव और मनुष्य गण मध्यम गण माना जाता है, और जो देवगण होता है वो एकदम पूर्ण रूप से सात्विक होता है, उन चीजों से परे होता है। वो तांत्रिक या कोई भी नेगेटिव चीजें होती है उनसे वो व्यक्ति दूर रहता है, उसको हमेशा डर लगता है, ठीक है। हमने सुना है कि चौराहे से कोई गुजर रहा था व्यक्ति, उसके ऊपर चीजें एक्टिव हो गई, तो वो राक्षसी गण वालों पे कभी एक्टिव नहीं हो सकती। वो सिर्फ देव और मनुष्य गण, जो मध्यम गण होते हैं, उन गण के व्यक्ति होते हैं, उनका कमजोर ओरा होता है, ठीक है। और ओरा कमजोर होगा तो नेगेटिव चीजें उनके ऊपर हावी हो जाती है। और जो राक्षसी होता है वो खुद ही ऑलरेडी राक्षसी उनका गण होता है, तो वो व्यक्ति ना तो उसको किसी से डर लगेगा। और जैसे हम काम करने के लिए जाते हैं किसी के, ठीक है, तो वहां पे अगर किसी में प्रेत प्रवेश है, उसका अगर हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे बुलाया जाता है कि 2 लोग, अगर वो उग्र हो चुका है, मान लो प्रेत उग्र हो चुका है शरीर से, तो उसको बुलाया जाता है कि आप इसको पकड़ो, 2 लोग इसको पकड़ लो, वरना ये किसी को नुकसान कर सकता है। तो वहां पे कौन उसको हाथ डालेगा उस स्थिति में? सिर्फ राक्षसी गण का व्यक्ति, जिसको किसी से डर नहीं लगता, चाहे प्रेत हो या शमशानी क्रिया हो या उतारा लगाना हो, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां पे तुरंत है वो आगे आ जाएगा कि मैं पकड़ लूंगा। तो वहां पे उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो व्यक्ति उन चीजों से डरता नहीं है, किसी चीजों से, और वही व्यक्ति तांत्रिक बनता है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है कि ये राक्षस गण है? मतलब कैसे, कुंडली से कैसे पता चलता है उनको? देखिए, कुंडली में जो गण होता है, ठीक है, वही उसी में आता है, राक्षस गण, देवगण और मनुष्य गण, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी है जिनकी कुंडली होती नहीं है, जिनको समय याद नहीं होता है या किसी को भी कुछ नहीं होता है, तो उन लोगों को वहीं पता लगता है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती है। चाहे वो रात में शमशान में जाए या वो चौराहे से निकले
या वो कोई ऐसी घटना हो रही है यहाँ पे जिसमें घर में कोई नेगेटिविटी है, तो उस व्यक्ति को कोई चीज की नुकसान नहीं कर सकती वो चीजें, ठीक है। तो हम जहां तक पता लगा सकते हैं कि ऐसी चीज से जो व्यक्ति नहीं डरता है, मैंने अभी बताया आपको कि प्रेत आत्माओं का अगर कोई होता है तो उसमें जो व्यक्ति आता है, या कोई व्यक्ति बोलता है, जिसको बोलता है कि उतारा लगाना है, और वो बोलता है कि मैं उतारा लगा के आऊंगा, शमशान में भी चला जाऊंगा, तो वहां उसका पता चलता है कि ये व्यक्ति राक्षसी गण का इंसान है और इसको किसी चीज से डर नहीं लगता। तो वहीं से पता लगता है, और कुंडली के अलावा हम देवगण राक्षसी गण का पता नहीं कर सकते। उसकी उन चीजों से ही पता लगता है कि ये व्यक्ति अंदर से कमजोर है या नॉर्मल है। तांत्रिक प्रैक्टिस में एनर्जी को बैलेंस करने का क्या तरीका है? देखिए, एनर्जी को बैलेंस करना सारी चीजें मंत्रों पे चलती है, ठीक है। कोई भी एनर्जी को अपनी सुरक्षा, जैसे कि एक तांत्रिक बनता है, ठीक है, तो उसको उनके गुरु के द्वारा एक मंत्र दिया जाता है, प्रोटेक्शन मंत्र, ठीक है। क्या है वो मंत्र? वो मंत्र बताया नहीं जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को मंत्र अलग अलग दिया जाता है, और गुरु का मंत्र कभी भी मुख से उच्चारण नहीं होता है। हमारे जैसे मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मैं किसी के समक्ष उच्चारण नहीं कर सकता, मुझे वो मन में ही उच्चारण करना पड़ेगा। अब उच्चारण की बात है कि आपने तांत्रिकों को काम करते हुए देखा होगा कि तांत्रिक भी अपने जो तांत्रिक या जो भी मंत्र होते हैं वो अपने मन में ही उच्चारण करके काम किया जाता है किसी व्यक्ति का, क्योंकि सात्विक मंत्र उच्चारण मतलब उनको शब्द उनके बोलने पड़ते हैं, उसका जितना भी गूंज होती है उनसे वो चीज है वो ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है उससे। और तांत्रिक मंत्र ऐसे होते हैं कि ये सारे जो साबर मंत्र और तांत्रिक मंत्र होते हैं इनको मन से ही उच्चारण करना पड़ता है। तो ये चीज किसी को गुरु का दिया हुआ मंत्र किसी के सामने बोला नहीं जाता है, गुरु के द्वारा बोला जाता है कि ये चीज सिर्फ तुम्हारे तक सीमित होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, कोई भी मंत्र दे सकता है, वो सिद्ध होना चाहिए। उनकी जैसे एक मंत्र के जाप होते हैं 1.25 लाख होते हैं, 11 लाख होते हैं, 51 लाख होते हैं, तो वैसे जाप करने के बाद में वो मंत्र सिद्ध होता है। सिद्ध होने के बाद में वो चीज अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमें एनर्जी देनी है किसी को, तो वो उस मंत्र के उच्चारण से वो हम दूसरे को एनर्जी दे सकते हैं। तो वो सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध होगा तो ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम काम करते हैं तो हमारे पास 1000 मंत्र है, तो वो 1000 मंत्र हमारे सिद्ध होंगे तो ही वो वर्क करेंगे, अन्यथा वर्क नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे तो किताबें आपको मार्केट में बहुत मिल जाएगी, इंटरनेट पे बहुत मंत्र है, लेकिन मंत्र का जब तक शुद्धिकरण होकर के वो सिद्ध नहीं होता है तब तक उसका हम सही से उपयोग नहीं कर सकते। बहुत से लोग मेरे पास कॉल आते हैं कि हमने कुछ 1 महीना हो गया रेमेडी करते हुए, रील्स देख के या इंटरनेट से देख करके, लेकिन उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर टोटके का, हर प्रयोग का एक समय होता है। किस नक्षत्र, किस चौघड़िये के अंदर इसका उपयोग करना है, किस टाइम के अंदर कौन सी डिग्री कहाँ पे है, उसके अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। और उस कौन से दिन वो करना चाहिए वो चीज उसमें बताई नहीं जाती है। सिर्फ लोग उनको देख करके और प्रयोग पे प्रयोग करते रहते हैं, तो उनका नेगेटिव इफेक्ट उनके शरीर के ऊपर, वो ज्यादा परेशानी में जाते हैं। तो बिना किसी की गुरु की अनुमति से, बिना गाइडेंस के कोई प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। क्या कामाख्या एक तांत्रिक देवी है? कामाख्या तांत्रिक देवी है, और जैसे कि देवी के जितने भी अंग गिरे थे, ठीक है, तो तारापीठ है, कामाख्या है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे साधनाएं की जाती है। आपने भी सुना होगा कि तांत्रिक अघोरी सबसे ज्यादा कामाख्या में है, तारापीठ में है, ठीक है, काशी में है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो देवी के जो अंग गिरे थे, वहां की ऊर्जा इतनी स्ट्रोंग है कि वहां अगर कोई भी सिद्धि या साधना वहां पे करता है कोई व्यक्ति, कोई भी साधक वहां पे, तो वो साधना वहां पे उसकी संपूर्ण एक जल्दी होती है। जैसे एक स्थान पे जंगल में साधना करना है तो जिसमें 5 साल लग रहे हैं, ठीक है, और वो वहां साधना अगर उस रेंज के अंदर करते हैं, उस देवी के जो भी एक एरिया बना हुआ है, जैसे कि कामाख्या के अंदर जो शमशान है, 10 किलोमीटर दूर शमशान है, जहाँ पे आपको बहुत से अघोरी मिलेंगे साधना करते हुए, तपस्या करते हुए, तो वहां पे वो चीज है वो मतलब सिद्ध बहुत जल्दी होती है। वहां की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि वहां पे हमने कोई मंत्र का अगर 10 लाख बार जाप करना है तो वहां पे 1.25 लाख जाप में ही वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उस पॉइंट को एक अलग तरीके से किया जाता है कि वहां पे ही तांत्रिक होते हैं ज्यादा, वहां पे ही साधना क्यों सीखी जाती है। और जगह भी तो कर सकता है इंसान, लेकिन वहां पे वहां और जगह से वहां पे फायदा ज्यादा होता है, और वहां की देवी की जो एनर्जी होती है वो हमें हेल्प करती है वहां पे। क्या कोई गृहस्थ इंसान जो है वहां जाकर तपस्या कर सकता है? देखिए, तपस्या तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
अगर साधना करनी होती है हाँ। तो साधना हर व्यक्ति के लिए लागू होता है कि वो कर सकता है, अच्छा। परंतु उसके लिए पहले तो गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधना किस चीज की कर रहा है। अच्छा। ठीक है, 10 महाविद्या होती है, 10 महाविद्या में से किस देवी का वो आह्वान कर रहा है, किस देवी के द्वारा वो अपना साधना का प्रथम चरण स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उनके अनुसार पता चलता है। ऐसे हम किसी को सीधी साधना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना गुरु की गाइडेंस के बिना तो कोई साधना होती नहीं है, संपूर्ण नहीं होती है। क्योंकि हर चीज के लिए एक आधार होना जरूरी होता है, जो हमें बोल सके कि यहाँ पे इस चीज का आपको इतना उपयोग करना है, इस चीज का इतना उपयोग करना है, इतनी बार ये मंत्र आपको जप करना है। तो वो हाँ, नॉर्मली इंसान कर सकता है मंत्र सिद्धि। अगर साधना और मंत्र सिद्धि अगर करना है तो कर सकता है, लेकिन किसी चीज को सिद्ध करना, जैसे देवी को सिद्ध करना है, तारा को करना है, कामाख्या को करना है, या जो भी देवी को सिद्ध करना है, तो वो सिद्ध आम इंसान नहीं कर सकता। अच्छा। उसके लिए उसको उस पंथ के अंदर प्रवेश होना पड़ता है, या तो वो तांत्रिक पंथ के अंदर आता है, या घोरी पंथ में आता है, या वो मांत्रिक में आता है, या ओघड़ में आता है। उसमें प्रवेश होने के बाद में वो आगे देवी की सिद्धि कर सकता है। बाकी मंत्र सिद्धि कोई भी इंसान कर सकता है। एक मंत्र को आप अगर ओम नमः शिवाय के आप 5100 या 51,000 बार जितनी उसके आप जाप करोगे ज्यादा, तो वो आपका ऑरा अपने आप ही आपको स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध होता जाएगा, और सिद्ध होते हुए उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और अपने खुद के लिए वो काफी अच्छा रहता है। अच्छा, जो ये साधना है, ये लोगों को पता कैसे चलता है कि उनकी साधना पूरी हो चुकी है? क्या कोई सिग्नल मिलता है, या कहीं भगवान से मिल लेते हैं हम? देखिए, अगर कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है या सिद्धि कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक सीमा होता है। एक साधना के लिए, जैसे कि हम किसी साधना में बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें एक समय होता है कि हमें साधना में दिन के 8 घंटे या 10 घंटे बैठ करके एक मंत्र का जाप करना पड़ता है, उस चीज का आह्वान करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए जो विधि होती है, जो भी अनुष्ठान होता है, वो उस विधि के अनुसार उसमें अनुष्ठान से उस मंत्रों का जाप किया जाता है, कि जिससे हम उस चीज को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके स्टेप होते हैं अलग अलग, जैसे प्रथम स्टेज हमने आज ये अनुष्ठान किया, कल उसको, मतलब कि इसमें कर्मानुसार होता है, कर्मानुसार अनुष्ठान होता है, जिससे कि जो मंत्र की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होता है, अब या तो कोई देवी की सिद्धि कर रहा है कोई इंसान, तो उसको साक्षात देवी का प्रतिरूप दिखाई देता है। जब उसकी साधना संपूर्ण होती है और उसका हो गया कि यहाँ पे अपनी पूरा उसने सारे स्टेप क्रॉस कर दिए और एकदम सही तरीके से उसने काम किया है, और अपने मन से शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले होता है, कोई भी साधना करने से पहले आंतरिक भाव शुद्ध होने चाहिए। अगर आंतरिक भाव ही अगर उसके शुद्ध नहीं है तो उसकी साधना कभी पूर्ण नहीं होती है। अब कोई इंसान अगर किसी सिद्धि कर रहा है किसी चीज की, तो अगर देवी या सिद्धि अगर वो करेगा तो उसको साक्षात लास्ट में देवी का प्रतिरूप दिखाई देता है साक्षात। और जो देवी जो भी चीज उससे मांगती है, एक चीज का मांग कर लिया कि भाई ये चीज मेरे को चाहिए, तो उसका परित्याग उसको करना पड़ेगा। उस साधक को उस चीज का परित्याग करना पड़ेगा। जिस दिन वो उस चीज का उपयोग कर लिया, उस दिन उसका खात्मा निश्चित है। और मंत्र सिद्धि अगर कोई कर रहा है, अगर कोई साधक मंत्र सिद्धि कर रहा है, तो मंत्र सिद्धि में ये होता है कि एक जप को उतनी जो गुरु के अनुसार जो टाइम दिया जाता है कि इतने समय के अंदर आपको इतने लाख जप करने हैं, ठीक है। तो वो जप जैसे ही उसके संपूर्ण होते हैं, उसके नजदीक पहुंचता है, तो उसको उस एनर्जी की फील होने लग जाएगी। मतलब कि आने वाली चीजों का पहले से ही पता लग जाएगा। जैसे कि अब कोई घटना होने वाली है, तो उसके मन में घबराहट होने लग जाएगी कि अब कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अगर वो खुद के साथ होने वाला है या किसी दूसरे के साथ में, वो भी उसको फील हो जाता है। फिर उसकी जैसे उस चरम सीमा पे पहुंचता है, जैसे उसके नजदीक पहुंचता है, मंत्र की अंतिम चरण के अंदर आता है, तो उसको कानों में अलग अलग प्रकार की आवाजें नजर आती है, आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। उसी को सुनती है, और वो सिर्फ आवाजें गलत भी देती है, अच्छी भी देती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी भी होगी, क्योंकि उसकी मतलब की परीक्षा होती है उस समय। सिद्धि सारी संपूर्ण होने से पहले उसकी परीक्षा ली जाती है कि ये क्या गलत कर सकता है। अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वहां पे वो पागल भी हो सकता है, और वो वहां पे मर भी सकता है। तो इसीलिए साधना को बिना गुरु के करना नहीं चाहिए। सब हमारा ये होता है, बिना गुरु के कोई भी साधक, किसी मंत्र हो या कोई तामसिक सिद्धि हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, उसको नहीं करना चाहिए। तो पता तभी चलता है कि वो ऑटोमेटिकली, अगर मान लो किसी प्रेत को वचनों में लेना है, ठीक है, उसको गुलाम बनाना है,
तो जब तक उसका जैसे जो टाइमिंग होता है, समय होता है कि इस समय के अंदर ये चीजें करनी है, तो वो पूरा जैसे ही होते ही वो सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। और उसका रूप ऐसा प्रत्यक्ष होता है कि उस रूप को आम इंसान देख भी नहीं सकता, कलेजा फट जाता है उसका। क्योंकि अगर देवी की काली की अगर सिद्धि करे तो काली का वो प्रचंड रूप सामने आता है कि आम इंसान उसको देख नहीं पाता है। वहां पे उसका कलेजा होना चाहिए कि वो साक्षात देवी की इच्छा को पूरा कर सके। वो चीज देवी जो भी चीज मांगती है, उसको खुद का खून मांगती है तो खुद की अंगुली काट के उस पे छींटा देना पड़ता है खून का, तब वो चीज प्रसन्न होती है देवी की, हाँ ये इस चीज के लायक है। तो वहां पे उसको उस चीज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है और उसको वो साधना वहां पे संपूर्ण होती है। अच्छा, जैसे जो साधना होती है उसको जो कोई भंग कर दे तो उससे क्या होगा? देखो, साधना ऐसे तो परिपूर्ण होती भी नहीं है। अच्छा। एक साधना करते टाइम व्यक्ति को बहुत सी दिक्कतें आती है, बहुत सी चीजें होती है जो उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। चाहे वो जानवर हो या बाहरी कोई भी एंटिटी हो। ठीक है, अब शमशान में मान लो की जा रही है, साधना कर रहे हैं, तो उसको भंग करने के लिए अलग अलग प्रतिरूप के अंदर चीजें आती है। ठीक है, जैसे शेर की आकृति दिखाई देती है साधक को, उसकी आवाज नजर आती है कि अभी ये खा जाएगा। ठीक है, या कोई ऐसे बहुत से घोड़ों की आवाज आती है कि बहुत से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं और अपने को कुचल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस साधना के दौरान हर साधक के साथ में होता है। बहुत सी एंटिटी की आवाज आती है जो नाम लेकर के पुकारती है। अच्छा। ठीक है, ऐसी सुंदरी दिखाई देती है जो उसका ध्यान भंग करने के लिए उसको प्रोत्साहित करती है सामने से कि ये छोड़ दे इस चीज को। मतलब कि अलग अलग तरीकों से, बहुत से तरीकों से उसको भंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर उस साधक की इंद्रियां बस में नहीं है, 5 इंद्रियां होती है, वो 5 इंद्रियां उसके बस में नहीं है, तो वो साधक कभी भी संपूर्ण साधना या सिद्धि नहीं कर सकता। और उसकी बस में है सारी चीजें, तो उनको उस चीजों से मतलब बाहरी जितना भी साउंड होता है साधना के दौरान, जितनी भी बाहर चाहे अगर कितना भी साउंड बज रहा है वहां पे या कितने भी लोग बोल रहे हैं, तो उनको वो सुननी नहीं चाहिए। साधना का यही होता है कि वो चीज उसको नहीं सुननी चाहिए। साधक को सिर्फ अपने काम से संबंध है कि बस वो चीज है, पीछे क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, उसके सामने क्या हो रहा है वो कोई मतलब नहीं है उसको। तभी वो साधना संपूर्ण कर सकता है, अन्यथा आम इंसान ऐसे साधना नहीं कर सकता। जैसे जो नास्तिक होते हैं, क्या उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी जल्दी आती है? देखिए, नेगेटिव एनर्जी तो हर व्यक्ति के अंदर आ सकती है। ठीक है, चाहे वो नास्तिक हो। अब एक इंसान नास्तिक है मान लो, ठीक है, वो किसी चीज को नहीं मानता, वो कब मानेगा? जब उसके अंदर दुखों का पहाड़ टूटेगा, चारों तरफ से वो परेशान हो जाएगा, चारों तरफ से टूट गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सुधरने के लिए उसने बहुत सी कोशिशें कर ली, हर तरीके आजमा लिए, लेकिन उसके कोई इफेक्ट नहीं होता है। तब वो उस चीज को, नास्तिक व्यक्ति भी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कि हमने जिंदगी में कभी पूजा ही नहीं की है, हम किसी चीज को मानते ही नहीं है कि क्या सही है क्या झूठ है। तो वहीं पे देखा जाता है, देखो मृत्यु को किसी ने नहीं देखा है, मौत है, मृत्यु को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सबको आनी है, यही एक सत्य है। ठीक है, तो कोई भी हर चीज होती है वो दुनिया में लागू है। आपने अगर किसी चीज का नाम सुना है, हमने नाम सुना है कि ये चीज होती है, तो अस्तित्व उसका तभी है जब वो चीज है, रियल में वो चीज होती है तभी उसका अस्तित्व होता है, वरना वो उसका नाम ही क्यों होता। ठीक है, तो नास्तिक हो या कोई व्यक्ति मानने वाला हो, सबके वो चीज लागू होती है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। वो आज नहीं मानेगा तो वो जब उसके साथ में जब बीतेगी चीजें, तब उसको मानना पड़ेगा। अब बहुत से अभी क्या है कि तंत्र के द्वारा किसी इंसान को बीमार कर दिया जाता है, उसके ऊपर मारण कर दिया जाता है, तो वो जब नहीं मानने वाला व्यक्ति होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, जांच करवाएगा, उसकी कोई बीमारी नहीं आएगी, फिर भी वो व्यक्ति बीमार है, वो दवा खा रहा है, फिर भी उसको कोई असर नहीं हो रहा है, तो लास्ट के अंदर जाकर के उसको मानना ही पड़ता है कि ये चीज होती है। ऐसे लोग बहुत से आते हैं हमारे पास में। अच्छा, जैसे अगर कोई अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करना चाहे तो उसके लिए वो कौन सा तंत्र ऐसा है जो वो यूज कर सकता है? देखिए, लव लाइफ के लिए तंत्र तो वैसे प्रोफेशनली कोई चीज को अपन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर लव लाइफ में किसी चीज से संबंध में मान लो कि या तो दोनों लोगों में अलग अलग भावना होती है, एक व्यक्ति गुस्से वाला होता है या दोनों ही गुस्से वाले होते हैं, तो वहां पे तंत्र का प्रयोग से हम उस रिश्ते को वहां पे कायम रख सकते हैं। या दोनों में किसी चीज का मतभेद होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज की, या कोई वो इसकी बात नहीं मान रहा है, वो उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उस स्थिति में हम तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। एक नॉर्मली जो जीवन जी रहा है, एकदम जो कपल अच्छे से जी रहा है, उनको कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, तो उसमें तंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है।
तंत्र का उपयोग वहीं होगा जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और जो बिना रीजन की होती है, बिना रीजन के दोनों में झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहां पे तंत्र के द्वारा उस रिश्ते को कायम कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसे लोग आते हैं जो आपके पास हासिल करने, जैसे मतलब प्यार को लेकर या किसी और चीज को लेकर, जिनके अंदर वो मोटिवेशन हो कि हाँ मुझे किसी को हासिल करना है, तो उसको लेकर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे या कुछ? बिल्कुल, देखो बहुत से ऐसे केस आते हैं, ठीक है, कि इसमें दो प्रकार के चीजें होती है। जैसे एक तो होता है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है, हाँ। जो अजनबी है और उसको वो पाना चाह रहा है, तो ये चीज असंभव होती है, ठीक है, क्योंकि तंत्र उसी व्यक्ति पे काम करता है कि वो इंसान से आपका संपर्क होना जरूरी होता है, चाहे वो फिजिकली संबंध हो या फिर वो खून का रिश्ता हो, तंत्र उसके ऊपर ज्यादा काम करता है। अगर गलत तरीके से अगर किसी व्यक्ति को अगर कर भी लिया काम, मान लो कि किसी को वश में कर लिया गलत तरीके से, तो वहां पे वो नुकसान है वो दोनों तरफ होता है, करवाने वाले के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कर्म पे, और जो साधक करता है उसके भी कर्म पे वो इफेक्ट पड़ता है, और उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होती है। इसीलिए जब भी ऐसे केस हमारे पास आते हैं तो हम सारी चीजों को स्कैन करते हैं, उनकी डिटेल्स मंगवाते हैं, नाम, फोटोज, उनका लोकेशन, और उनसे हम अपनी स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग करने के बाद में वहां पे पता लगता है कि ये राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, ठीक है। अगर वो सही के लिए अगर तंत्र करवाता है तो उसके लिए हम जरूर करते हैं, ठीक है। अगर वो गलत तरीके से करवाने की कोशिश करता है तो उसको वहीं पे हम मना कर देते हैं कि हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट हमें भी भोगना पड़ता है। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसी एनर्जी को समझा है जो आपकी इंटेंशन को कंट्रोल कर सके? एनर्जी इतनी है कि हम कभी गिन नहीं सकते, ठीक है। इतनी चीजें हैं जो हम कभी, एक व्यक्ति उसको कभी भी समझ नहीं सकता, ठीक है। हर प्रकार की एनर्जी होती है, अच्छी भी है, बुरी भी है, अपने को, अपनी माइंड को भी रीड कर सकती है एनर्जी। अब बहुत से ऐसी आत्माएं होती है जो मुझे जानती ही नहीं है, लेकिन मेरा पूरा डिटेल्स वो बता देगी आपको, ये क्या नाम है इसका, कहाँ रहता है, ये किसका लड़का है, कौन है, मतलब कि उनसे कोई चीज छिपी नहीं होती है, क्योंकि एक जब तक जिंदा इंसान होता है तब तक उसकी शरीर से जुड़ी हुई आत्मा होती है, और जब मृत्यु होने के बाद में उसका जो, उसकी जीवात्मा है, उसका जो, उसकी आत्मा है, वो शरीर से मुक्त होते ही वो सब चीजों से परे हो जाती है, संसारिक जीवन से परे हो जाती है। फिर वो चंद मिनटों में नहीं, चंद पलक झपकते ही वो हजारों किलोमीटर दूर जा सकती है। पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हमें पूरी डाटा, अब जैसे कुछ प्रेत होते हैं जो हम लोग काम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, किसी चीजों को चेक करवाना है, तो 2 मिनट के अंदर जैसे इधर से डिटेल बोला कि यहाँ पे ये चीज है, तो चंद सेकंडों में वो चीज हमें अपडेट दे देती है कि ये चीज वहां पे ये चीज है, ठीक है। तो उनका कोई वो टाइमिंग और वो नहीं होता है, क्योंकि वो अपने जीवन से फ्री हो चुके हैं, संसारिक जीवन से वो फ्री हो चुके हैं, तो उनको अगर अच्छे के लिए अगर काम में ली जाती है तो वो चीज अच्छे फल देती है, बुरे के लिए तो बुरा फल देती है। अच्छा, जो ये प्रेत होती है, इनका क्या अपना नेटवर्क होता है जो ये आपको सोर्स देती है लाकर? तो देखिए, नेटवर्क तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन इनकी एक सीमा होती है। एक प्रेत होता है, उसकी सीमा बांधनी पड़ती है। जैसे हमने प्रेत को वचनों में लिया, हमने अपना गुलाम बनाया उसको कि ये, इसको हमें अपने काम पे रखना है, कि काम करवाने के लिए या कुछ डाटा लाने के लिए किया जाता है, तो उनकी एक सीमा बांधनी पड़ती है कि इस दायरे के अंदर ये चीज जा सकती है। अब 500 किलोमीटर का दायरा बांध दिया तो 500 किलोमीटर की रेंज में वो चीज पहुंचेगी, उससे बाहर नहीं जा सकती वो, ठीक है। और वो चंद सेकंडों में वहां पे पहुंच सकती है, चंद सेकंडों में वो चीज हमें डाटा दे सकती है। तो उनकी सीमा बांध के ही अपन इस चीज को, उसको उपयोग में ले सकते हैं, ना कि ऐसा है कि पूरे विश्व को वो चीज घूम के आ जाए। हर चीज का अलग अलग रेंज होती है, उनके अनुसार ही सारी चीजें काम में ली जाती है। अच्छा, जो ये तांत्रिक है उनके पास एक से ज्यादा प्रेत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, उनको मतलब कैसे, खाना क्या देते होंगे, खिलाते क्या होंगे? जैसे देखिए, अगर किसी व्यक्ति, कोई भी तांत्रिक है, ठीक है, और उनके पास प्रेत आत्माओं से संबंधित केसेस आते हैं, तो उनको बांधना पड़ता है सब प्रेतों को। तो एक व्यक्ति एक से अनेक प्रेत रख सकता है, 1000 प्रेत भी रख सकता है, 5000 भी रख सकता है, और एक से अधिक रख सकता है, कहने का मतलब। और मेंटेन की बात की जाए तो देखो, हर चीज का वजन भरने पड़ते हैं। प्रेत को जब कैद किया जाता है, जैसे कि श्रीफल में कैद किया या बोतल में कैद किया, तो उसको जब उसके अंदर कैद किया जाता है तो उसमें तांत्रिक को वचन भरने पड़ते हैं, ठीक है, कि हम आपको 1 महीने के लिए 1 महीने का वचन भर दिया,
ठीक है। तो 1 महीने तक उस चीज को, वो चीज कहीं नहीं जाएगी, चाहे उसको खुला छोड़ दो या पैक रखो, वो चीज कुछ नहीं कर सकती, ना वो दूसरे के ऊपर हावी हो सकती है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेत को रखना होता है, जैसे 500 प्रेत है, 100 प्रेत है, 10 प्रेत है रखने हैं, और लॉन्ग टाइम के लिए उसके वचन भर दिए हैं, तो उसमें हमें हर अमावस्या को उनको भोग देना पड़ता है। प्रतिदिन भोग उनका नहीं लगता है। हर अमावस्या की रात्रि में जैसे ही 12 बजते हैं, तो उन प्रेतों को शराब और मीट, फूल, फल, मिठाई इत्यादि चीजों का भोग लगता है, कि जो जिसको जो चीज खानी होती है वो प्रेत वो चीज का भोग करेगा, ठीक है। और उसको जैसे ही भोग संपूर्ण होता है, तो वो वापस उसको वचन भर दिए जाते हैं और वापस उसको कैद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैद कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि आपने कई ऐसे जगह देखी होगी जहाँ पे हजारों नारियल बंधे होते हैं पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर कीले ठोकी हुई होती है, ठीक है, ताले लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या, प्रेतों को कुछ लंबे समय के लिए बांधा जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे बांध दिया जाता है कि इसकी म्याद है वो 10 साल की है, एक प्रेत की म्याद 10 साल की है, तांत्रिक उसका पता करता है कि इसकी 10 साल की म्याद है, तो 10 साल की उसको 10 साल के लिए बांध करके उसमें एक साथ ही उसको बांध करके बांध दिया जाता है। लेकिन उसको जहां पे अगर स्थापित कर दिया, अगर पेड़ के नारियल के अंदर बांध के छोड़ दिया, तो उसको वो हटना नहीं चाहिए वहां से। जमीन में अगर दफना दिया बोतल में डाल के, तो वो निकलना नहीं चाहिए वहां से। अगर वो बोतल खुली तो वो आजाद हो जाएगा, नारियल फटा तो वो आजाद हो जाएगा। ताले के अंदर वो चीज की जा सकती है, ताले को भी अगर लॉक करके वो चाबी उसकी फेंकी जाती है या तोड़ी जाती है, तो वो अगर ताला भी अगर कोई व्यक्ति खोल लेता है, तो वो प्रेत वहां से मुक्त हो जाता है। तो ऐसी चीजें मतलब कि उसको लंबे समय के लिए भी बांध कर रख सकते हैं। वो उसमें होता है कि जो व्यक्ति उसको पकड़ रहा है वो क्या करना चाह रहा है। अब प्रेत की कोई जरूरत नहीं होता हो, तो उसको बांध के रखा जाता है। अच्छा, मैंने एक रील्स देखी थी जिसमें एक तांत्रिक बोल रहा था कि 50,000 हमें दे दो और प्रेत ले जाओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, दुनिया में जो चीज, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो नहीं होती है, और कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं देखते हैं और वो भी होती है, ठीक है। अब प्रेतों को बेचना संभव हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो, किसी चीज को अगर एक साधक उसका उपयोग गलत करने लगता है, ठीक है, तो अगर किसी ने, मान लो कि मैंने एक प्रेत किसी को बेच दिया है, ठीक है, और वहां पे दिक्कत क्या होती है कि मैंने अपने वचन तो उसको दे दिए हैं, मैंने जो वचन भरे थे उसके, मैंने उस व्यक्ति को वचन दे दिए हैं, ठीक है, तो मेरे वचन तो खंडित हो गए। जब मैंने उसका मालिक चेंज कर दिया, तो वो मेरी प्राइवेसी तो खत्म हो गई वहां पे, उस व्यक्ति के लागू होती है। अब वो व्यक्ति मान लो कि उस चीज को संभाल नहीं सकता, उस व्यक्ति, उस प्रेत को वो संभाल नहीं सकता, ठीक है, वो उपयोग करवाता है जितने दिन होता है, एक दिन भी उससे एक तिल मात्र गलती उससे होती है, तो वो डायरेक्ट प्रेत आकर के मेरे ऊपर अटैक करता है। अच्छा। तो ये असंभव चीज है कि किसी व्यक्ति को प्रेत को बेचना हो, ठीक है, कोई भी साधक ऐसा काम नहीं करता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो वो उसके कुल और उसके जो संप्रदाय से वो चीज गलत होती है, ठीक है। प्रेत को बेचना असंभव चीज है, क्योंकि उसको मेंटेन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, एक संसारिक व्यक्ति तो मेंटेन ही नहीं कर सकता। मेरे बचपन में जब मैंने तंत्र सिखाई नहीं था, उस वक्त एक व्यक्ति के साथ में उसका कजिन भाई था जिसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, ठीक है, और दोनों, जैसे कि चाचा का और ताऊ जी का लड़के थे दोनों, और वो दोनों इतने फ्रेंड थे साथ में, तो वो हमेशा साथ ही रहते थे, खाना साथ में खाना, सोना साथ में, घूमना जाना साथ में, सब कुछ एकदम अच्छे से था। उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, ठीक है। अब वो दूसरा वाला जो जिसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा उस व्यक्ति से बातें करती है, उस भाई से उससे बात करती है। अब वहां पे करता क्या, ना तो वो उसको सताती है, ठीक है, ना वो उसको कुछ नुकसान करती है, वो सिर्फ उसको एक ही बात बोलती है कि मेरे से बात कर। अच्छा। अब रात में वो इंसान सोता है, ये रियल घटना है, वो रात में इंसान सोता है, तो उसके सराहने वो चीज बैठती है, साक्षात दिखाई नहीं देती है दूसरे को, सिर्फ उसी को दिखाई दे रही है, आवाज उसी को सुन रही है, और वो उससे बातें करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। अब घर वाले उनके रोजाना है वो सुन सुन के पागल हो गए, ये लड़का हो गया पागल, ये किससे बात करता है रात में, फिर सोचा रात में सपने में ऐसे ही बोलता होगा। ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। अब उस इंसान को वो आत्मा सोने नहीं देती है, अब वो इतना प्रिय है उसका, खास उसका सखा, ठीक है, लेकिन वो आत्मा का एक ही पर्पज है कि सिर्फ मेरे से बात कर। अब आत्मा का तो सोना उठना तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो 24 घंटे टहलती रहती है इधर उधर, ठीक है, विचरण करती है, उनका झुंड होता है पूरा। अब वहां पे उस इंसान को 1 महीने से उसको सोने नहीं दिया,
और वो मेंटली उसका पागल होने लग गया धीरे धीरे। अब घर वाले सोच रहे हैं कि इसकी आंखें काली कैसे होगी, डार्क सर्कल बन गए उसके नींद के मारे। अब वो प्रेत अच्छा था, नुकसान नहीं किया, लेकिन वो नुकसान तो कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सोने नहीं दे रहा है उसको, तो कितना जिएगा इंसान बिना सोए। तो वहां पे अगर एक एनर्जी को अगर कोई इंसान लेता है, जैसे कि आपने पूछा कि कोई बेच रहा है किसी चीज को, तो उसको कैसे वो हैंडल कर सकता है? उसको रोज वचन तो भर नहीं सकता वो, क्योंकि वो साधक थोड़ी है जो रोज वचन भर लेगा। उसको 15 दिन के लिए दे दिया, महीने के लिए दे दिया, तो महीने उसको मेंटेन कैसे करेगा? अगर उसको काम योग्य करना है तो प्रेत को हाजिर करना पड़ता है। एक प्रेत को बांध दिया है तो उसको काम के लिए हम भेजते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपनी चीज को भेजा है पता लगाने के लिए, तो मुझे तो मुक्त करना पड़ेगा उस जगह से, उस चीज से उसको मुक्त करना पड़ेगा। अब मैं मुक्त करूंगा तो वो उसकी सेफ्टी होती है, वो वहां से खत्म हो जाती है, वो मेरे तो वचनों में है। अब हर आदमी रोजाना उसको थोड़ी भर सकता है उसको वचन, क्योंकि वो साधक है ही नहीं। तो ये असंभव है कि बेचना और किसी चीज से काम करवाना। हाँ, वन टाइम वो यूज ले सकता है कि एक बार के लिए उसने यूज ले लिया, फिर वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि वचन भरना आता नहीं है हर व्यक्ति को। वचन तो वही भरेगा ना जो उसको पास में उस चीज का पावर होता है, या उसके पास में वो लेवल का एनर्जी होता है, तब वो होता है। आपसे बात करना काफी इंटरेस्टिंग रहा, बट जाते जाते हम एक बात करना चाहेंगे जी। कि जो तांत्रिक हैं कुछ फ्रॉड होते हैं और कुछ रियल होते हैं, तो उनमें पता कैसे लगाएं कि कौन से रियल है और कौन से फ्रॉड है? देखिए, आम इंसान को पता लगाना मुश्किल होता है। अगर आम इंसान ये देखना चाहे कि ये सही इंसान है या गलत है, अब जैसे कुछ कॉल्स हमारे पास भी आते हैं कि आप कुछ चमत्कार दिखाओ, ठीक है, आप कुछ चमत्कार दिखाओ ताकि हमें विश्वास हो कि ये आप सही हो, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि एक तांत्रिक भगवान नहीं है। एक तांत्रिक एक आदमी पुरुष ही होता है, जो नॉर्मली आदमी होता है वैसे ही वो होता है, सिर्फ उसके पास एनर्जी होती है। तो किसी चीज से बिना जुड़े हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें किसी का काम भी करना है तो उसकी फोटो, तस्वीर, कपड़ा, बाल, नाखून इत्यादि चीजों की आवश्यकता होती है, तभी हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जिसको जानते ही नहीं है उसके ऊपर तंत्र साधना, तंत्र क्रिया नहीं होती है। तो अच्छे तांत्रिक, बुरे तांत्रिक का पता करने के लिए हमें उसकी आजमाइश ही करनी पड़ती है। जैसे कि हमने कुछ काम करवाया और उसी से पता लगता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, या कोई ऐसी एनर्जी को फील करने वाला होता है, जैसे कि पॉजिटिविटी को फील कर सकता है कि इसके पास क्या एनर्जी है, तो वहां से उस व्यक्ति को पता लग सकता है कि इसकी एनर्जी स्ट्रांग है, ये इंसान कर सकता है। और कोई इसका अलग से कोई तरीका नहीं होता है कि दो लोगों में से पहचान की जाए बिना आजमाइश किए। ओके, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए।